नमस्कार सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो कैसे हो आप लोग, बता दीजिए अपने बारे में और अपनी तैयारी के बारे में। जहां तक है हमारी उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, उस आपकी जो तैयारी है उसमें और थोड़ा सा योगदान देने के लिए आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं, उसमें थोड़ा सा और चार चांद लगाने के लिए। ठीक है, तो आ चुके हैं दोस्तों एक नई क्लास लेकर के साथ, बड़े ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आए हैं दोस्तों। जितनी तारीफ की जाए इन प्रश्नों की उतनी ही कम है। इतने बेहतरीन प्रश्न हैं, बस आप ये समझ लीजिए। ठीक है, हमारे पास शब्द नहीं है इन प्रश्नों की तारीफ करने के लिए, तो आप थोड़े में ही समझ जाइएगा। प्लीज ध्यान से समझिएगा क्लास को और बहुत अच्छे से अटेंड करें। और डेली दोस्तों आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास, आप देख रहे हैं, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। तो प्लीज आप भी बड़े सीरियस होकर हमारी क्लास को लीजिएगा दोस्तों। और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नोट करते रहिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन CGL मेंस का है। तो चलते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ। आ जाइए दोस्तों, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। तो बताइए 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखना, बड़े प्यार से देखना। किसी टीवी को 8% के लाभ पर बेचा है। चलिए मान लो किसी टीवी का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, X है। ठीक है, X, और उसे कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, 8% पर। इसका मतलब क्या हुआ, X का 108%। क्लियर है बात। ठीक है, अच्छा अब इसे 4 से काटोगे जवाब तो कितनी बार कटेगा, 27 बार। और ये 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। ठीक है, तो क्या आ गया है हमारा 27x/25, है ना। अगर किसी वस्तु को X रुपए में खरीदे और उसे 8% के लाभ पर बेचें तो दोस्तों वो कितने में जाएगी, 27x/25 में। क्लियर है, आगे चलिए। क्या कहा है, यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता। फिलहाल कितने में बेचा गया है, 27x/25 में। ठीक है, अब कहा है इतने में बेचा गया था पहले, लेकिन अगर इससे भी 714 रुपये अधिक में बेचा जाता, इसका मतलब 27x/25 प्लस 714 अगर इतने में बेचा जाता। ठीक है, तो कितने का लाभ होता, 15% का लाभ होता। तो लाभ किस पर होता है दोस्तों, CP पर। तो इसका मतलब X गुणा 115/100। क्लियर। चलिए अब देखो कैलकुलेशन यहां भी काट लीजिए आप। 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा, 23 बार। ठीक है, इसको आप इधर ले जाकर घटा दीजिए, ले जाइए इधर, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 23x, है ना, 23x/20, ये है माइनस 27x/25 और बराबर कितना, 714। क्लियर। अब देखना दोनों का क्या लेना है हमें, एलसीएम। तो 20 और 25 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 100। ठीक है, क्या आ गया है, 100। 20 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 23 पंजे क्या होते हैं दोस्तों, 115। 115x माइनस 25 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 4 बार। और 27 चौका क्या होते हैं, 108। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है, 714। 115 में से 108 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 7x। अपोन में क्या है, 100, और इक्वल टू में क्या है, 714। बस काट लीजिए इसे। 7 से कितनी बार जाएगा, ये 7 एकम 0 और 7 दूनी 102 बार। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, जब 100 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगी हमारी 10,200। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मतलब हमारा क्रय मूल्य ये आ चुका है। क्वेश्चन में ये पूछा है दोस्तों, अगर उस टीवी को
18% के लाभ पर बेचना हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बड़ा ही, अब कुछ नहीं है इसमें, एसपी बताना है इसका। तो सीपी कितना आ गया है हमारा 10,200 गुना कितने का लाभ कमाना है 18% का, तो इसका मतलब 118/100। ओके, चलिए कैलकुलेशन फटाफट कर दीजिए। ये 2 जीरो कैंसिल हो गई हैं, बस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 102 में 118 की, तो देखो 118 दूनी क्या होते हैं 236। ठीक है, 118 दूनी होते हैं 236, 236 का क्या आ गया है 6, तो कैरी कितना लग जाएगा दोस्तों, हासिल 23। 118 जीरो जीरो और 23 का 3 हासिल 2, 118 कम 118 और 2 120, और यही हमारा आंसर है। ओके, ये आ गया है 12,036। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये थोड़ा, ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा लेंथी होगा ही ऐसे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 38 गेंदों को 22,400 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रिय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बताइए एक गेंद का क्रिय मूल्य क्या है। अब आप ये बताइए दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है हानि का, लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सीपी माइनस एसपी, यही तो होता है। लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो कितने का लॉस है दोस्तों, 6 गेंदों के क्रिय मूल्य के बराबर, इसका मतलब 6 का सीपी, ये लॉस है। और सीपी के प्लेस पर क्या रखेंगे हम, 38 का सीपी, क्योंकि 38 गेंद है टोटल, 38 का सीपी माइनस एसपी के प्लेस पर क्या रखेंगे, 38 का एसपी। ठीक है, अब देखिए इस एसपी को आप इधर ले आइए, 38 का एसपी बराबर, और ये इधर जाके घट जाएगा क्योंकि ये भी सीपी, तो 38 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 32 का सीपी, ये आ गया है। और ये दोनों क्या आ चुके हैं, एक दूसरे के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, एक गेंद का क्रिय मूल्य कितना है। ठीक है, अच्छा क्या कहा है ऊपर क्वेश्चन में, 38 गेंदों को 22,440 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रिय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब 38 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 2240। ठीक है, 38 गेंदों का विक्रय मूल्य, 38 का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, इतना। और क्योंकि ये किसके बराबर है, इसके। ठीक है, तो दोनों को बराबर में क्या लिख दें दोस्तों हम, 2240। ठीक है, इसका मतलब 38 गेंदों का विक्रय मूल्य भी 2240 है और 32 गेंदों का क्रिय मूल्य भी 2240 है। क्वेश्चन में पूछा है एक गेंद का क्रिय मूल्य क्या होगा, तो यहां से आप आंसर को निकाल सकते हैं अब यहां से। ठीक है, क्योंकि 32 गेंदों का क्रिय मूल्य कितना है 2240, एक गेंद का बताना है, इसका मतलब इसमें 32 का क्या कर दीजिए डिवाइड। ठीक है, तो एक गेंद का मूल्य आ जाएगा, 32 से काटिए, से 32 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, कितनी बार कटेगा 32 से काटिए फटाफट, देखो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 32 सत्ते कितने होते हैं, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 32 सत्ते 70 है ना, 32 सत्ते दोस्तों 224 होते हैं, और जीरो की जीरो आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, जीरो की जीरो। इसका मतलब एक गेंद का क्रिय मूल्य कितना आ गया है, 70 रुपए। क्लियर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट करो। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों, फिर आगे चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बड़ा ही इजी प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसे तो आप स्वयं ही कर लोगे, मुझे इतना पूरा भरोसा है। देखना, एक छाते का अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपए। अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य क्या होता है दोस्तों, एमपी, मार्क्ड प्राइस, तथा इसे 138 रुपए में बेचा जाता है, 138 रुपए में बेचा जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, हमारा एसपी है ना,
क्योंकि जो मूल्य बेचा जाता, बेचा मतलब बेचा हुआ मूल्य जो होता है वो एसपी होता है, ये एमपीए एसपी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, छाते पर छूट प्रतिशत क्या होगी, छूट बतानी है, ठीक है, कि छाते पर कितनी छूट देगी, क्योंकि उस जो छाते का मूल्य था वो कितना डाला हुआ था, 150 रुपये, और बेग कितने में दिया, 138 रुपये में, इसका मतलब छूट तो दी हुई है, ठीक है, छूट तो दी गई है, तो यही बताना है कितने % की छूट दी गई है। अब आप खुद ही बताइए, 150 रुपये की छाता थी और कितने रुपए में दे दी, 138 में, तो कितने की छूट दी है दोस्तों, बता दीजिए, ठीक है, छूट डिस्काउंट है ना, कितने रुपए का डिस्काउंट है ना, 12 रुपए का, किस पर, 150 पर, और इनटू में 100, क्लियर। 50 से कितनी बार, 50 से तिया, और 50 से दूनी, और 3 से कितनी बार, 4 बार, और 4 दूनी क्या हो गया है, 8%, 8%। तो इतने % की छूट दी गई थी, यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में अवश्य आए होंगे। आज के क्वेश्चन बहुत ही सरल थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो प्लीज इन्हें नोट जरूर कर लें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक बार नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।